क्या हुआ मियाँ जी? चचा जलाली से मिला हूं मैं। 1/2 आदमी है। 1/2? पूरे आदमी को दिमाग से तकसीम दो तो जवाब आता है 1/2। तो आपने भी समझा, पागल है वो। समझना पड़ा पुत्री, उसे चाहिए दिमाग की हैसियत देखकर बात किया करे, वरना डिक्शनरी में 2 तरह के पागल होते हैं। एक वो जिसका दिमाग नहीं होता, दूसरा वो जिसका दिमाग हैसियत से ज्यादा काम करता है। लेकिन अच्छा है, जिला वतनी में एक दूसरे पागल का होना तो खुदा की नेमत है, खूब गुजरेगी। वो अंदर कैसे आया, उसके इरादे क्या थे, वो किस कमाश का गुंडा है, मैं ये सब नहीं जानना चाहता। कल शाम से पहले मैं उसको हवालात में एड़ियां रगड़ते हुए देखना चाहता हूं। मेरे घर आकर मेरे बच्चों पर बंदूक तानकर मुझ पर धोस जमाई उसने। मतलब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ललकारा है उसने। समझो तो, हम सब पुलिस वालों को नंगी गाली दी है उसने। मैं वादा करता हूं सर, कल शाम होने से पहले वो हवालात होंगे। तो कल शाम को देखने आऊंगा मैं उसे। आकर देखूं तो उसके अंदर का परिपैकर मर गया। उसकी तरफ क्या देख रहे हो? नहीं सर, वो लगता है कि वो सख्त जानू का टोला है सर। इसने 2 घंटे उस कामी नाम के लड़के को मारा है। मजाल है उसके मुंह से सी भी निकली हो सर। और फिर आपको याद होगा सर, आपने जब कहा था कि इसे लिटा के मारो तो वो लेट गया था सर। मार खाने से पहले वो बोला था बिस्मिल्लाह। आर यू ऑल राइट? मैं उस कामी के बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं साले परिपैकर की बात कर रहा हूं। मैं भी परिपैकर की बात कर रहा हूं सर। कामी उसका राइट हैंड है। अगर उसमें इतना दम है तो मैं सोच। शट अप! थाने के इंचार्ज हो तुम, और तुम मुझे बता रहे हो कि परिपैकर में बड़ा दम है। तुम निकालो उसका। मैंने बड़े बड़े माई के लाल देखे, 4 दिन हवालात में रह ले, 4 दिन की तफ्तीश भुगते, फिर चाहे बाइज्जत बरी हो जाए। पुलिस वालों को देखकर इस्तगफार पढ़ने लगते हैं। पढ़ाओ इस्तगफार, हम दोनों को सवाब मिलेगा। राइट सर। आई एम श्योर वो बुढ़ा, क्या नाम है उसका, वारिस अली सर। हाँ, इसी परिपैकर की वजह से वो वारिस अली। इसे पकड़ोगे तो फूंक निकल जाएगी उसकी, और अगले ही दिन पेश हो जाएगा। जी सर। जाओ, कल शाम को मिलते हैं। जी सर। वो थोड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया, वरना घर में आने की जरूरत नहीं थी उसमें। बच्चे तो डेफिनेटली डर गए होंगे। अच्छा है, सो गए। बच्चे बिल्कुल नहीं डरे, बल्कि
महमल सोने से पहले पूछी थी कि अंकल फिर कब आएंगे। अंकल? वो साला परी पेकर। लगता है आपको उसकी किसी बात की समझ नहीं आई, लेकिन मुझे सब याद है। उसने आते ही मुझसे माफी मांगी और बोला एसपी साहब को वर्दी काट रही है। वो कानून के नाम पर ही कानून से बेईमानी कर रहे हैं, इसीलिए मुझे आना पड़ा। जब तक बैठा रहा उसने अपनी निगाहें नीची रखी, बच्चों से प्यार किया, एक टीचर की तरह उनसे सवाल पूछता रहा, बच्चों की तरह उनके साथ खेलता रहा। जानती हो कौन है वो? बताया उसने, और ये भी बताया कि मियां जी वारिस अली ने उस मिनिस्टर को क्यों मारा। क्यों मारा? क्योंकि उस मिनिस्टर ने 2 लोगों का खून किया, और डूब मरने वाली बात यह है कि उनमें से एक आपका कुलीग था। झूठ बोलता है वो वारिस अली को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। सुबह जब वो आपसे बातें कर रहा था तो मैं भी सुन रही थी और समझ गई थी कि झूठ बोलने वाले के पास इतनी सच्ची दलील नहीं होती है। तो क्या? वर्दी उतारिए और सोचिए कि वर्दी पहनकर आपको क्या करना है। वो कह रहा था कि एसपी साहब को बैठ के समझाइएगा, काला रंग तो बहुत बरकत वाला रंग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली का रंग है। लेकिन जब पुलिस वाले इस रंग को पहनते हैं तो बरकत क्यों नहीं होती है? जब वो आया तो उसने महमल को 1000 का नोट पकड़ा दिया और बोला पहली बार आपके घर आया हूँ, बहुत गुस्से में आया हूँ, इसलिए कुछ लेकर नहीं आया, माफ कर देना। प्लीज आरफा प्लीज, मुझे मत बताओ कि वो 2 टके का गुंडा इस शहर का सबसे बड़ा मौलवी। ऐसे रोज 10 मुजरिम 10 गुंडे देखता हूं मैं। कहानियां घड़कर ऐसे सुनाते हैं जैसे इस शहर में फरिश्तों की फौज उतर आई। सो जाओ प्लीज। पकड़ा गया तो मौलवी साहब की कहानी का ड्रॉप से मैं तुम्हें सुनाऊंगा, देखना क्या क्या कहानियां निकलती हैं। और वो 1000 रुपए का नोट का तो फरमान अली साहब, एक तो आपका स्कूटर भी सोने नहीं देता, जाने मन जाने जिगर परी पैकर हुए होए मेरे बादशाह। ओ परी उठ, जमीन पर क्यों सो रहा है? बड़े मकसद के लिए छोटा काम करके आया हूं ना, इसलिए। नबी पाक देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा करता हूं बात। एसपी के घर में था तू? बोलना।
और कोई रास्ता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं यार। पुलिस मियाँ जी को गिरफ्तार किए बगैर चैन से नहीं बैठेगी, और मियाँ जी को किसी ने हाथ लगाया तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो बता क्या करूं? पहले तू यहां से निकल, गायब हो जा। गायब हो मेरे बादशाह? जिसको समझना है कि करना क्या है, समझ गायब हो जाता है। नजरों से गायब हो। एसपी से पंगा करके आया तू, समझ ट्रक भर के पुलिस भेजेगा। और नहीं होए, बड़ा लेक्चर देकर आया हूं उसे। एक तरह से सॉरी भी कह दिया, और उसे पता भी चल गया कि नीयत मेरी बुरी नहीं थी। तुझे पता चल गया उसकी नीयत बुरी नहीं है। एक दो दिन गुजार, तुझे पता लग जाएगा। लेकिन को गोली मार, मुझ पे भरोसा ना कर। और मैं तेरी खातिर मार तो खा सकता हूं, पुलिस से नहीं बचा सकता। चल चल मेरे बादशाह, हाथ मुंह धो, कपड़े बदल, डब में मोजर लगा और मंत्र पढ़ के गायब हो जा। हो जा, तुझे मेरी कसम। हुए? पकड़, चल मेरे बादशाह, छत की तरफ से निकल जा। कलमा पढ़ के दरवाजा खोल। भागना नहीं मेरे बादशाह। उसकी नीयत बुरी है तो बताता हूं उसे। आज नीयत भी अच्छी नहीं है। कौन? मैं हूँ कौसर। परी पैकर आ गया? आगे उसके लिए नाश्ता लाई हूँ। अंदर आ जाओ। कहाँ है वो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता लाई हूँ तुम्हारे लिए। अब ये मत पूछना कि क्यों लाई हूँ, बस दिल में ख्याल आया कि जब तक लुबना जी और मियाँ जी वापस नहीं आ जाते, तुम्हारे लिए नाश्ता मैं ही बना कर लाऊंगी। लुबना जी के लिए भी मैं ही नाश्ता बनाती हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो फिर उठो, फटाफट मुंह हाथ धोकर आओ। चल तू भी हाथ मुंह धो। ना मेरे बादशाह, मैं पराये नाश्ते की बुरकी नहीं खाता। नान छोले खाऊंगा एज यूजुअल। सुनो, एक पराठा और 2 अंडे तुम्हारे लिए भी बने। वो पराई नहीं है। चल चाय कहाँ बनाते हो? उधर। दूध पत्ती है? ऑफ कोर्स।
9:10 हो गए हैं। यस, हो गए 9:10। मैंने पूछा? मैं पूछ रहा हूं, नाश्ता मिलेगा? बजे नाश्ता कर लेता हूँ, 2 कुलचों के साथ सिरी पावे खाता हूँ। सिरिपाए और कुलचे नहीं मिलेंगे, चाय और फ्रेंच टोस्ट और साथ 1 गिलास दूध, दैट्स इट। तो फिर नाश्ता कितने बजे? व्हाट? उसके बाद भी नाश्ता करोगे? सिट डाउन, सिट डाउन मिस्टर वारस अली। पता है अंग्रेज ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? क्योंकि वो चाय और फ्रेंच टोस्ट खाता है ना? जी नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ज्यादा खाने वाले खाने की मेज पर ही मर जाते हैं। मैं 70 साल से सिरी पावे और कुलचे खा रहा हूं पुत्री, नहीं मरेया। हम पाकिस्तानियों की यही प्रॉब्लम है। आदमी को जब तक डॉक्टर ना कहे वो मर गया है, उसका जनाजा ना उठाए, नहीं मानता कि वो मर गया था। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मैं तेरा लाया हुआ नाश्ता खा लेता हूं, तू मेरा दिमाग खा ले। Here lies the point. Where lies the point? आपको भी मरे हुए काफी अरसा हो चुका है। डू यू नो? हाँ पुत्री, मुझे भी मरे हुए बड़ा अरसा हो गया है। अरसा पहले रूह कलबूस से परवाज कर गई थी, पर मैं मरा किसी और वजह से हूं। सिरी पावे और कुलचे इसकी रीजन नहीं है। देखिए, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं समझ गया हूं तेरी बात। 63 सालों से मैंने भी कुछ नहीं किया, तो बाकी लोगों ने भी कुछ नहीं किया। गैरत बेची और कर्जे की रोटी खाई। गम से मर गए, शर्म से नहीं मरे। तो मर ही गए ना पुत्री। चल, आज इस गम में नाश्ता नहीं करते। बंदा घोड़ी पर बैठा हो तो अच्छी बात है, नाश्ता ना करे। बुढ़े के दिल पे लगी है। गुड, वेरी गुड। तो 2 साल बाद मीठा नाश्ता किया।
भी लुबना अमित के कार का। नाश्ता मेरी तरफ से, अपने हाथों से बना कर लाई हूं मैं। सामान तो उसके कार का है ना। मिट्टी चीनी है पर सामान को वट के अंदर जाती है। एनीवे, थैंक यू। पता नहीं आप दोनों में दुश्मनी क्या है। मैं बताऊं, दोनों में मोहब्बत बड़ी है और आकड़ भी बड़ी है। मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, जरा मोहब्बत नहीं है मुझे। तो बात सलीम का मंगेतर हूं मैं, तो मतलब उसी से मोहब्बत भी करता हूं। ये नाश्ते के बाद और सोने से पहले हमेशा झूठ बोलता है। शट अप यार। और यू शट अप यार। मंगनी टूट गई है, मुंदरी उतार के मुंह पे मारी है तेरे। फिर कहां है मंगनी? बस मुंह जुबानी। इट्स ओके यार, इनफ। अभी कल की बात है, जकी अहमद से निकाह था उसका। मिलेगी तो अफसोस करूंगा उससे। बिन ब्याही बेवा होगी बेचारी। बात सुनो परी पैकर, तुम्हें चोट लगती है ना तो उसकी जान निकल जाती है। जकी अहमद की जान निकल गई है पर उसे चोट भी नहीं लगी। इसे कहना लड़की में आकड़ हो तो उसका भरम रखते हैं, वरना आकड़ तोड़ने में लड़की टूट जाएगी। हमें शूट एट साइट के ऑर्डर है। और ठहर भाई, याद कर, कल तूने कहा था ना सॉरी। याद रख, कल फिर कहूंगा सॉरी। हथकड़ी लगाओ एक दो। चलो और ठहर, पहले परी पैकर जाएगा। हमेशा इसके पीछे ही चला हूं मैं। अले कहा था चीनी मिट्टी है पर ज़बान को वट के अंदर जाती है।
रात को 9 से 12 का शो देखने जाता था मैं। 8 बजे अब्बा जी सो जाते थे, 8:30 बजे मेरी रवानगी हो जाती थी। सिर्फ जैनब को पता होता था, वही दरवाजा खोलती थी, वही बंद करती थी, वही पहरा देती थी। पर एक दिन ना नींद आ गई उसे, वो सो गई और अब्बा जी जाग गए। 10 नंबर के पाँव में 11 नंबर की जूती पहनते थे। मार मार के सिर गंजा कर दिया मेरा। नहीं तो मियाँ जी, गंजे तो नहीं आप। मेरा मतलब है, वो तो मेरा सिर सख्त था, वाल अड़ियल थे, वरना आम आदमी तो गंजा ही हो जाता है। फिर बोले कब से जाते हो? मैंने कहा सालों से जाता हूं। इस बात पर 10 जुतियां और मारी। वो तो बेजी ने आके छुड़ा लिया तो मेरी जान छूट गई। तो आपने क्यों कहा कि सालों से जाता हूँ? हाँ? अब्बा जी से झूठ नहीं बोलता था, अब्बा जी भी झूठ नहीं बोलते थे। कहने लगे वारसली तू आवारा गर्द है, 1 नंबर का लफंटर है, देखना वारसली एक दिन जेल जाएगा तू। मैं सोचता था अब्बा जी झूठ नहीं बोलते और मैं 82 साल का हो गया हूं, जेल तो गया ही नहीं। तो पता चल गया अब्बा जी झूठ नहीं बोलते थे। नहीं मियाँ जी, जेल नहीं जाएंगे आप जब तक वो कमीना परी बैकर जिंदा है। आपको जेल नहीं जाने देगा। मैंने बताया ना, अब्बा जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, नेवर। क्या मतलब है आप? मतलब कुछ नहीं है बेवकूफ है, जिम्मेदारी है, पेश होना पड़ेगा। नेवर, कभी सोचना भी मत मियाँ जी। जेल गए तो कभी वापस नहीं आओगे। अब लुबना हमीद किसी काम की नहीं है, और जेल चले गए तो फिर समझो परी पैकर भी किसी काम का नहीं है। ना गया तो समझो मैं भी किसी काम का नहीं। बस एक बात का दुख है मुझे, जेल जाऊंगा तो गायत्री से मिल नहीं पाऊंगा। अब तुम कहोगी ये गायत्री कहां से आएगी? आएगी नहीं, बस मैं सोचता हूं कि आ जाए। जैसे वो कत्ल के मुजरिम को फांसी देने से पहले नहीं पूछते, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मैं कहता हूं कोई मुझसे भी पूछे, मैं कहूंगा गायत्री से कहो आ जा, एक बार आकर मिल जाए। वरना तुम लोग यही समझते रहोगे कि मियाँ जी झूठ बोलते थे। इधर मेरे आकर मेरे पास बैठ। नहीं मियाँ जी, मैं नहीं आऊंगी आपके पास। ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगी मैं आपकी। मुझे मेरी कसम है, अच्छा
तेरी कसमें बड़ी शर्म आई है मुझे। मियाँ जी वारस अली पुलिस के आगे लगकर दौड़ रहा है, फिटे मुंह इसका। कत्ल किया है, कोई मामूली काम नहीं किया। जकी अहमद एक बुरा मिनिस्टर था तो 4 अच्छे मिनिस्टर भी हो गए। सोचेंगे अच्छा किया काली पेट का सदका दे दिया। फिर अदालत में बात होगी, लर्नेड जज बैठे हैं वहां, केस पुटअप करेंगे, अपना दलील देंगे। जीतने की उम्मीद पर लड़ेंगे पुत्री, तो हारेंगे नहीं। पर लुक लुका के, छुप छुपा के, पुलिस से लगाई हुई दौड़ में जीत भी गए तो हार जाएंगे, बुरी तरह हार जाएंगे। इसलिए पेश होने दे, मियाँ जी को हारने न दे। बचने का एक तरीका है तेरे पास। क्या नाम है तेरा? नाम ना पूछ, तरीका बता। वारिस अली को क्या पेश हो जाए? अदब अदब बोल, मियाँ जी वारिस अली। चल तेरी खुशी के लिए कह देता हूँ, मियाँ जी वारिस अली। पेशी नहीं होनी, आगे बोल। फिर आगे मैं नहीं बोलूंगा, ये बोलेगा, और बड़ी लंबी गपशप होगी तेरी इसके साथ। लेट जा। ठहर। एक बार लेट के दिखा इस पर, लेट के तुझे पता चले। इस पर मैं लेटूंगा तो उठ जाऊंगा, तू लेटेगा तो उठेगा नहीं। मतलब बोल। बोलता हूं, हाथ हटा। उम्र तेरी देखो तो लगता है पुराना शादीशुदा है, यानी कि बच्चे भी होंगे तेरे। याद कर कितने हैं, और ये भी याद कर कि तेरे मारने से मैं मर जाऊंगा। मर गया तो समझ बच गया तू, बच गया तो समझ तू मर गया। चल लिटा मुझे, कलमा पढ़ूं तो मारना। कलमा पढ़ने के 2 मतलब है। नियत करके पढ़ूंगा कि मौत का वक्त आ गया, वक्त टल गया तो कलमे की कसम है, जिसने मारा उसको मारूंगा। कामी लेट हट। लेट इधर। ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें पता है कितना प्रेशर है मुझ पर? मुझे कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करूं। तो मैंने कब कहा कि मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश न करो? लेकिन तुम मुलजिम को गिरफ्तार करो, उसके रिश्तेदारों को नहीं। वो रिश्तेदार नहीं है उसका, उसी गिरोह का आदमी। तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे लोगों ने उसे पकड़ लिया है? मुझे भी यही लगता है, और ये भी लगता है कि अब तक तफ्तीश शुरू हो चुकी होगी। तफ्तीश में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है हम लोग, लेकिन अगर मैं जल्दी पहुंच गया तो कह दूंगा उनसे थोड़ी नरमी रखें। पापा आ गए। पापा, हमने डिसाइड किया कि महमल 500 उसमें से मुझे देगी और 500 खुद लेगी।
बेटा 1000 रुपये मुझे दो। बेटा बोला ना 1000 रुपये मुझे दो। नहीं पापा, ये अंकल ने मुझे दिए हैं, मैंने उनके सारे सवाल का करेक्ट आंसर दिया ना, इसलिए। मैंने कहा मुझे दो। बेटा वो गंदे अंकल, उनके पैसे हमने उनको वापस लौटाने। लाओ दो। नहीं पापा, वो अच्छे अंकल हैं। लाओ दो मुझे। जब मना किया तो क्यों उठा रही हो? इस पे कायद आज़म की फोटो है ना, इसलिए उठा रही हूँ। मामा, अंकल ने ठीक कहा था, पाकिस्तान को छोड़ा पापा ने भी बर्बाद किया है। It must be Mr. Waris Ali. Yes, come in. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आइए बैठिए। थैंक यू। पढ़ते हो या पढ़ रहे हो? किस चीज की किताब है ये? कानून की। उस कानून की किताब है जिसकी सरेआम धज्जियां बिखेरते हैं हम। जानते हो मैं कौन हूं? जलाली? सिर्फ जलाली नहीं, मैं एक वकील भी हूं। मेरे क्लाइंट मुझे देखकर कहते हैं कि तगड़ा वकील है। वकील हो मान लेता हूं, तगड़े हो ये नहीं मानूंगा। फरमाइए, क्यों जहमत की? जा रहा हूं तो सोचा जाते हुए तुम्हें थैंक यू कहता जाऊं और ये बताता जाऊं कि तुम्हारी लालटेन की रोशनी में सारे रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं। जाओगे कहां? बाहर? बाहर तुम्हें पुलिस मिलेगी। गए तो समझो पकड़े गए। इसलिए तो जा रहा हूं। कानून पाकिस्तान के मुताबिक मुझे पेश हो जाना चाहिए, तो बिस्मिल्लाह, अपना कानून है सिर मत्थे पर। करने की भरनी तो पड़ेगी ना पुत्री। तो मिलाओ हाथ। शर्त जीत गया हूं मैं। शर्त? लुबना से मैंने 100 रुपए की शर्त लगाई थी। आपको देखते ही मैंने कहा था कि एक दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे ये मियां जी वारिस अली। देखना पेश हो जाएंगे। कोई तोता पाल के रखा है? फाल भी निकालते हो? नहीं मिस्टर वारिस अली, भीड़ में से बंदा ढूंढ निकालता हूं। इसलिए शर्त जीतने से पहले केस की तैयारी शुरू कर दी है। वहां से निकाल रहा हूं तो मान लेना कि तगड़ा वकील हूं। अब खड़े हो जाइए।
एक रस्म अदा करनी है मुझे। रस्म कैसी? जो कानून का एहतराम करता है जलाली उसे सलाम करता है। तू मरवाएगा मुझे?